नमस्कार दोस्तों। असिस्टेंट लाइनमैन और लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी की एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो अभी जुलाई 2021 के बाद जब डीए की जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद यानी कि जुलाई 2021 के बाद असिस्टेंट लाइनमैन और लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी कितनी होगी, चलिए उसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। एएलएम और एलडीसी की जो सैलरी है, बेसिक, डीए और मेडिकल, ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। डिफरेंस आता है एचआरए का और एजुकेशन अलाउंस का। तो कैटेगरी 1 जो 8% वाले हैं, कैटेगरी 2 जो 16% एचआरए वाले हैं, उनके पेमेंट में जो डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं कि एचआरए जहाँ पर 8% है उनकी जो ग्रॉस सैलरी थी 32,875, 16% एचआरए वालों की 34,915 रुपये थी। ये एजुकेशन अलाउंस के बिना। अगर उनको एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो 2250 मिलता है, जो मैक्सिमम 2 बच्चों का होता है। एक बच्चे का 1125 रुपये एजुकेशन अलाउंस होता है। 16% एचआरए वालों का अगर एजुकेशन अलाउंस भी मिल रहा है तो बेस जो ग्रोस सैलरी है वो 37,165 रुपये है। ये स्ट्रक्चर था पुराना। अभी जो नई सैलरी बनेगी, क्योंकि जो डीए पहले 17% था, अब इस 17% की बजाय 11% बढ़कर हमारा डीए हो गया है 28%। तो अभी डीए हो गया 7,140 रुपये, पहले था 4,335 रुपये। तो 28% डीए होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी में डिफरेंस है वो डिफरेंस हो गया 37,930। टोटल ग्रॉस सैलरी होगी 8% एचआरए वाले की, 39,970 रुपये 16% एचआरए वाले की। ये बात है जब एजुकेशन अलाउंस उसको मिल रहा है। अगर एजुकेशन अलाउंस नहीं होगा तो कैटेगरी 1 की 35,680 रुपये ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, कैटेगरी 2 की 37,720 रुपये हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस आया है, ये 11% जो डीए बढ़ गया है, ये उसका अंतर है। तो एक बार हम एजुकेशन अलाउंस और विदाउट एजुकेशन अलाउंस दोनों सैलरी को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एक जो डिडक्शन होते हैं उनकी भी बात करेंगे कि जो ग्रॉस सैलरी होती है जिनको एजुकेशन अलाउंस नहीं मिल रहा है तो 35,680 और 37,720 कैटेगरी 2 में है। ये हो गई ग्रॉस सैलरी। अब हमारा डिडक्ट होता है एनपीएस। ये कितना होगा, क्योंकि जब पहले हमारा डीए 17% था, अभी 28% हो गया है, तो इसमें भी अंतर आ गया है। जो एनपीएस होता है ये बेसिक और डीए को मिलाकर उसके टोटल का 10% होता है। तो बेसिक 25,500, डीए 7,140 रुपये हो गया है, तो टोटल है 32,640 रुपये। तो उसका 10% हमारा जो एनपीएस है 3,264 रुपये हमारा एनपीएस हो जाएगा। तो ग्रॉस में से एनपीएस हमारा डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सैलरी बची, नेट सैलरी, वो सैलरी बनेगी 32,416 रुपये, जो एजुकेशन अलाउंस नहीं ले रहा है और कैटेगरी 1 में है, जहाँ पर एचआरए 8% है। 34,456 रुपये उसके हो गए हैं जो एजुकेशन अलाउंस नहीं ले रहा है और 16% एचआरए वाले एरिया में रह रहा है। ये नेट सैलरी है जो टू बैंक और हमें मिलती है। ये बात की हमने एजुकेशन अलाउंस के बिना। अगर किसी को एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो ग्रॉस सैलरी कैटेगरी 1 की 37,930 रुपये होने की वजह से एनपीएस डिडक्ट होने के बाद नेट सैलरी होगी 34,666 रुपये। कैटेगरी 2 जहाँ पर 16% एचआरए है उनकी नेट सैलरी हो जाएगी 36,706 रुपये, ये जिनको एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है डीए का, उसकी वजह से ये सारा डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो ये जो हमारी सैलरी थी ये डीए बढ़ोतरी से पहले और अब जो सैलरी है उसमें डिफरेंस कितना होगा।
तो हमारा पहले डीए मिलता था 4,335 रुपये और अब नया डीए हो गया है जो 28% होने की वजह से 7,140 रुपये। तो हमें कितना डीए ज़्यादा मिला? 2,805 रुपये का अंतर आ गया हमारे डीए में। जब डीए बढ़ा है तो एनपीएस में भी बदलाव होगा, क्योंकि एनपीएस होता है 10% बेसिक और डीए का। जब डीए में फ़र्क आ गया तो एनपीएस में भी डिफरेंस आएगा। हमारा पुराना एनपीएस था 2,683 रुपये और अब हो गया 3,264 रुपये कि अब हमारा एनपीएस ज़्यादा कटेगा। तो ज़्यादा कटेगा 581 रुपये। तो हमारा डीए और एनपीएस में दोनों में जो डिफरेंस आया, उसके बाद जो टोटल फ़र्क पड़ेगा हमारी सैलरी में वो होगा 2,224 रुपये। एनपीएस और डीए के आपस में एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल सैलरी का डिफरेंस 2,224 रुपये होगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं उनमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। डिफरेंस आया है डीए में और डीए की वजह से एनपीएस में। तो दोस्तों ये मिनिमम सैलरी एलडीसी और असिस्टेंट लाइनमैन की है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। किसी को वॉशिंग अलाउंस मिलता है, किसी को यूनिफॉर्म अलाउंस है, किसी को कन्वेंस अलाउंस है। उनका हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट वाइज वो अलग अलग होते हैं। तो ये जो सैलरी हम जो डिस्कस की है ये रहती है जो मिनिमम सैलरी है, प्लस आपके जो अलाउंसेस हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर जो नया बना डीए के इंक्रीमेंट के बाद वो हमने डिस्कस किया, और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।